जय हिंद नर्सिंग असिस्टेंट के जवानों। तो चलो दोपहर के 1 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारा आज का आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट मॉडल पेपर बनाने का। बिल्कुल ऐसा पेपर आपको देखने को मिलेगा आपके नर्सिंग असिस्टेंट के आर्मी परीक्षा में। इस बार सारे लोग, जितने भी लोग नर्सिंग असिस्टेंट का तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग नर्सिंग असिस्टेंट की परीक्षा को पास करेंगे। सभी लोग नर्सिंग असिस्टेंट का परीक्षा पास करने वाले हो और सभी को ये जो मेडिकल विंग की वर्दी है आपकी मेडिकल वाली नर्सिंग की, वो आपको मिलने जा रही है। तो चलिए शुरू करेंगे। याद रखना आज आपका टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका जीके का 10 सवाल, मैथ का 5 सवाल, फिजिक्स का 5 सवाल, बायोलॉजी 15, केमिस्ट्री 15, टोटल 50 सवाल रहेगा। अब आप लोग को 50 में से मैं टारगेट दे रहा हूँ 35 से लेके 40 के बीच में सही करने का। ठीक है, इतना सही कर देना। इंडियन आर्मी में सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, सिलेक्शन फाइनल है, बस इतना सही कर लेना। ठीक है, तो चलो जी शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एक एक बार सभी लोग जो है जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। इंडियन आर्मी का हर एक ग्रुप में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे क्लास को फैला दो। इसके साथ साथ सभी अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे क्लास को। जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी लोग लाइक कर लेना और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है देखो आपका शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जो है देखो आपका जीके का 10 सवाल रहेगा। जीके का 10 सवाल जो है यहाँ से आपका होने जा रहा है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। हु वाज द हीरो ऑफ द काकोरी ट्रेन रॉबरी? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बुकटेश्वर दत्त या फिर बरकतुल्ला? सही जवाब क्या होगा? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती को किसने अंजाम दिया? इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो काकोरी ट्रेन डकैती के जो नायक हैं ये हैं देखो राम प्रसाद बिस्मिल। ए वालों का जवाब सही है, ए वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। व्हाट इज द गेटवे ऑफ एशिया कॉल्ड? सऊदी अरब, ताइवान, तुर्की या फिर जापान? एशिया का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? चलिए बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा और सबको बताइएगा एशिया का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? एशिया का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, किसको बोला जाता है? तो एशिया का प्रवेश द्वार याद रखना है देखो तुर्की को बोलते हैं। सी वाले सही है, सी वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है आपका कि जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड जाकिर हुसैन प्ले? बांसुरी, मृदंगम, वीणा या फिर तबला? जो जाकिर हुसैन है, जाकिर हुसैन जी के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता था? चलिए जल्दी से जवाब देंगे और सभी लोग बताएंगे। तो जो जाकिर हुसैन है यह देखो क्या बजाते थे? तो जाकिर हुसैन के द्वारा जो है तबला बजाया जाता था। डी वालों का जवाब सही है, डी वाले जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिला हुआ है कि विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रन भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, असम, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश? जो कच्छ का रन है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? जो कच्छ का रन है ये भारत का कौन सा राज्य में है? चलिए जी जल्दी से सबको जवाब देंगे और बताएंगे जो कच्छ का रन है ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो जो कच्छ का रन है यह देखो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, ए वालों का जवाब सही है, ए वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो क्या मिला है आपको यहाँ पे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? अरुण, वरुण, शनि या फिर पृथ्वी? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? चलिए बिल्कुल सही जवाब देंगे और सबको बताएंगे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। अच्छा अगर पहला सबसे बड़ा बोलेगा तो पहला सबसे बड़ा में याद रखना देखो ये होता है बृहस्पति। ठीक है, ये पहला नंबर पे है। और दूसरा नंबर पे बोलेगा तो दूसरा नंबर पे देखो शनि ग्रह होता है। इंग्लिश में याद रखना इसको सैटर्न बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इंग्लिश वाला देखो कोई कोई ऑप्शन जो है आपको गलत भी मिल सकता है। ठीक है, इंग्लिश वाला ऑप्शन गलत मिलने का कारण यह है कि गूगल ट्रांसलेट देखो कहीं कहीं पे गलत ट्रांसलेट कर देता है इंग्लिश में, तो बाकी देख लेना। ठीक है, हिंदी में सही है, सी होगा। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। द लॉन्गेस्ट रिवर अमोंग द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया इज गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर नर्मदा? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस सवाल का सही जवाब क्या है? चलिए बिल्कुल सही जवाब देंगे और सबको बताएंगे दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की नदियों में जो सबसे लंबी नदी है यह है देखो गोदावरी। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ए वाले सही है।
चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दीव, या फिर आलिया बेट या खदिया बेट? सही जवाब क्या होगा? स्वतंत्रता से पूर्व जो है, स्वतंत्रता से पूर्व जो है भारतीय कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? किसको बोलते थे काला पानी? तो काला पानी देखो बोलते थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। बी वालों का जवाब सही है, बी वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है देखो कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1816 में, 1828 में, 1820 में, या फिर 1830 में? राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? इस सवाल का सही जवाब क्या है? याद रखना, पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज को किसने स्थापित किया, तो राजा राम मोहन राय ने किया है, ठीक है। और कब किया है तो ये भी याद रखना, देखो 1828 में किया है, ठीक है, हो गया। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है पेंगुइन, कीवी, ऑस्ट्रिच या फिर एमू? चलिए सही जवाब क्या होगा? सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ता है वह पक्षी कौन सा है? उस पक्षी का नाम क्या है? चलिए बिल्कुल सही जवाब देंगे और सबको बताएंगे। तो वो पक्षी याद रखना, देखो ऑस्ट्रिच होता है, ठीक है। ऑस्ट्रिच का हिंदी में नाम क्या होता है? तो याद रखना है, देखो शुतुरमुर्ग, ठीक है। सबको याद रखिएगा, जो शुतुरमुर्ग है ये सबसे बड़ा पक्षी है लेकिन उड़ने में असमर्थ होता है, ठीक है। अच्छा याद रखना, शुतुरमुर्ग जो है ये सबसे बड़ा पक्षी है, ये भी नोट कर लेना सब कोई, ठीक है। और ये सबसे तेज दौड़ता है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपका देखो 10 नंबर सवाल है, इसके बाद आपका फिजिक्स के सवाल आ जाएंगे। जीके का 10वां सवाल है। यहाँ पे देखो आपका क्या दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री, भारत सरकार के मुख्य सचिव, राष्ट्रपति या फिर केंद्रीय गृह मंत्री? भारतीय संविधान के अनुसार जो है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का हेड कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है जो कार्यपालिका के हेड होते हैं ये हैं देखो राष्ट्रपति। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? श्रीमती एनी बेसेंट को, स्नेहलता वाडेकर को, सरोजिनी नायडू को या फिर मैडम भिकाजी रुस्तमा कामा को? भारतीय क्रांति का जननी किसको कहा गया है? भारतीय क्रांति का जननी किसको बोला गया है? चलिए जल्दी से जवाब देंगे और सबको बताएंगे सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर सबको ये आंसर करना और बताना। भारतीय क्रांति का जननी किसको कहते हैं? तो यह देखिए बोला जाता है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को, ठीक है। डी वालों का जवाब सही है, डी वाले जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए हो गया है। जीके का देखो एक सवाल एक्स्ट्रा था आज आपका, जीके का 11 सवाल हो गया है, ठीक है। जीके का 11 सवाल हो गया है, एक सवाल एक्स्ट्रा था आपके लिए। अब जो है देखो यहाँ से आपके फिजिक्स के 5 सवाल रहेंगे, ठीक है। चलिए फिजिक्स का जो है 5 सवाल यहाँ से आपका होने जा रहा है। क्या दिया हुआ है कि स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है उसके पीछे, उसके सामने, उसके हाथ में या फिर उसके बगल में? क्या बोला गया है कि स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक यदि गेंद को हवा में फेंकेगा तो वो कहाँ जाएगा, किधर गिरेगा? उसके पीछे, उसके सामने, उसके हाथ में या फिर उसके बगल में? तो देखो अगर सेम स्पीड पे गाड़ी जा रही है और यदि वो खुली हुई कार है तो उसमें बैठा हुआ एक बालक यदि गेंद को हवा में फेंकेगा तो वह सीधे उसके हाथ में ही आके गिरेगी, ठीक है। याद रखना सी वालों का जवाब सही है, सी वालों का आंसर जो है सही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला हुआ है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, हीलियम? निम्न में से क्या जो है देखो एक ईंधन तत्व नहीं है, निम्न में से कौन सा जो है एक ईंधन तत्व में नहीं आता है? चलिए बिल्कुल सही जवाब देंगे और सबको बताएंगे निम्न में से क्या है जो कि आपका ईंधन तत्व नहीं है। निम्न में से क्या है जो कि ईंधन तत्व में नहीं आता है? तो जो ईंधन तत्व नहीं है यह है देखो हीलियम, ठीक है। जो हीलियम है ये ईंधन तत्व नहीं है, डी वालों का जवाब जो है सही होगा। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है यहाँ पे। अगला सवाल है आपका कि चावल पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? वेयर विल इट टेक लॉन्गर टू कुक राइस?
समुद्र तट पर, समुद्र की गहराई पर, शिमला में या फिर माउंट एवरेस्ट पर। चावल को पकाने में जो है कहाँ पर सबसे अधिक समय लगता है? चावल को पकाने में सबसे अधिक समय कहाँ पे लगेगा? तो चावल को पकाने में जो सबसे अधिक समय है यह देखो लगेगा माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, डी वालों का जवाब सही है, डी वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया हुआ है। अगला सवाल यहाँ पे मिला हुआ है कि हीरे के संबंध में कैरेट का क्या होता है? वॉट डज कैरेट मीन्स इन द रिलेशन ऑफ डायमंड? शुद्धता बताता है, भार बताता है, द्रव्यमान बताता है या फिर घनत्व बताता है? हीरे के संबंध में कैरेट का क्या होता है? हीरे के संबंध में कैरेट किसके बारे में बताता है? चलिए बिल्कुल सही जवाब देंगे और सबको यहाँ पर बताएंगे। सही जवाब क्या होगा? हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो जो कैरेट है यह देखो भार बताता है। ठीक है, बी वालों का जवाब सही। अब देखो कुछ लोग इसको शुद्धता मानते हैं कि कैरेट शुद्धता बताता है कि 24 कैरेट का गोल्ड है, 20 कैरेट का गोल्ड है, 18 कैरेट का गोल्ड है, लेकिन जो कैरेट है वो शुद्धता नहीं बताता है बल्कि वो भार बताता है। ठीक है, द्रव्यमान, भार बताता है, वेट। याद रखना बी वालों का जवाब जो है सही होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहाँ पे। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज फाउंड इन मिल्क? एग्लूटिनिन, केसिन, मायोसिन या फिर हीमोग्लोबिन? चलिए जी, जीके का 10 सवाल हो गया है, 11 सवाल था। ठीक है, फिजिक्स का देखो आज आपका 4 सवाल था, एक सवाल कम था, वो आपका जीके में चला गया है। और फिर जो है आपके देखो अब यहाँ से बायोलॉजी के 15 सवाल जो है शुरू हो चुके हैं। ठीक है, चलिए क्या होगा? निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो दूध में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है यह देखो केसिन है। बी वालों का जवाब सही है, बी वालों का आंसर जो है सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है। यह सवाल है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? वेयर इज द पीनियल ग्लैंड लोकेटेड? यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दा में या फिर गर्भाशय में? जो पीनियल ग्रंथि है यह कहाँ पे उपस्थित होता है? जो पीनियल ग्रंथि है ये कहाँ पाई जाती है? याद रखिएगा सभी लोग को जो पीडीएफ है यह देखो टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से जाकर आप सभी जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो याद रखना है, देखो जो पीनियल ग्रंथि है ये ब्रेन में स्थित होती है, मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है। देखो ये दिया हुआ है कि किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? एंटीबॉडीज आर नॉट फाउंड इन विच ब्लड ग्रुप? ए बी या फिर ओ? वह कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन सा रुधिर वर्ग है जिसमें देखो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? चलिए जल्दी से जवाब देंगे और सबको ही बताएंगे। चलो जल्दी से आंसर करना सबको। अगर अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से भी लोग लाइक कर दो। जल्दी से सारे लोग जो है क्लास को, सेशन को शेयर करेंगे अपने हर एक दोस्त तक, अपने इंडियन आर्मी के हर एक ग्रुप में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रखेंगे। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो वो रुधिर वर्ग है देखो ए बी। ठीक है, सी वालों का जवाब सही है, सी वाले जो है यहाँ पे सही हैं। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है कि निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल? हाथी, वेल, डायनासोर या फिर गेंडा? निम्न में से जो है देखो आपका विशालतम स्तनधारी पूछा है। विशालतम स्तनधारी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश करना और यहाँ पर बताना। ठीक है, ये 1 मिनट रुको, इसको सही कर, ये देखो चलो बताओ जल्दी से कि निम्न में से सबसे विशालतम स्तनधारी कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो जल्दी से आंसर करना और सबको बताना है। तो जो सबसे विशालतम स्तनधारी है यह देखो वेल होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। और वो भी नाम पूछेगा तो याद रखना ब्लू वेल करना है। ठीक है, सबको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल 20 नंबर सवाल है देखो आपका कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं? विच गैस इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? चलिए बिल्कुल सही जवाब देंगे और सबको बताएंगे सही आंसर क्या है। देखो नर्सिंग असिस्टेंट का जो एग्जाम है अब होने में केवल 12 दिन ही आपका बचा हुआ है। ठीक है, 12 दिन समय ऐसे है आज, क्योंकि 14 तारीख हो चुकी है आपकी और 12 दिन का ही अब देखो समय बचा हुआ है। 26 को आपका एग्जाम ही है, पर एक दिन इधर कम कर लो, करीब करीब देखो अब केवल 11 दिन, मतलब कि 10 दिन का समय ले सकते हो। एक दिन सफर करने में ही बीत जाएगा आपका। तो 10 दिन का समय है, यही 10 दिन में जितना पढ़ना है उतना पढ़ना है। ठीक है,
प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो ये देखो जो आपका 10 दिन है, ये 10 दिन में आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अंतिम तैयारी को अगर और पुख्ता करना चाहते हो तो हमारा देखो ई बुक है, जिसको आप लोग बाई कर सकते हो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए स्पेशल 26 फरवरी वालों के लिए। तो सभी लोग हमारा ई बुक बाई कर लेना, उससे आपका ये 10 दिन में तैयारी और 100% फाइनल हो जाएगा। ठीक है, ये 10 दिन आपका अंतिम समय बचा हुआ है उसमें। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया है यहाँ पे कि दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफ्रेडिन किससे प्राप्त की जाती है? चलिए सही जवाब क्या होगा? साइकस से, जूनिपेरस से, इफेड्रा से या फिर पाइनस से। सही आंसर क्या है? दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाली जो औषधि है इफ्रेडिन, यह किससे प्राप्त की जाती है? तो यह देखो प्राप्त की जाती है इफ्रेडा से। ठीक है, सी वालों का जवाब सही है, सी वालों का आंसर जो है सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है कि साबूदाना किससे बनाया जाता है? व्हाट इज साबूदाना मेड फ्रॉम? कोकस से, नीटम से, साइकस से या फिर पाइनस से। जो साबूदाना है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? जो साबूदाना है इसको किससे बनाया जाता है? चलिए बिल्कुल सही जवाब देंगे और सबको बताएंगे साबूदाना को किससे बनाते हैं। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो जो साबूदाना है यह देखो बनाया जाता है साइकस से। ठीक है, सी वालों का जवाब सही है, सी वाले जो है यहाँ पे सही होंगे। साबूदाना का निर्माण देखिए साइकस से होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया हुआ है, देखो यहाँ पर यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है? मम्स, हाइड्रोफोबिया, पीलिया या फिर चेचक। अच्छा, कुत्ता का काटने से कौन सा रोग होता है? तो सब कोई जानते हो, देखो रेबीज रोग होता है। ठीक है, रेबीज ये क्या होता है, किसकी वजह से? तो वायरस की वजह से। ठीक है, सबको याद रखना। अब बोला है कि जो विषाणु है वो विषाणु का नाम बताओ जिसके द्वारा रेबीज रोग होता है, आपसे ये पूछा गया है। तो वो विषाणु है देखो आपका हाइड्रोफोबिया। ठीक है, यही विषाणु के कारण जो है रेबीज रोग होता है कुत्ता के काटने के बाद। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको क्या मिला हुआ है कि HIV द्वारा होने वाला रोग है। व्हाट इज द डिजीज कॉज्ड बाय HIV? क्षय रोग, आतशय, कैंसर या फिर एड्स। ये नर्सिंग असिस्टेंट वालों का ही पेपर में आ रखा है, जल्दी से करना और बताना HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। तो बहुत ईजी सवाल है, मुझे लग रहा है सबको मालूम है। क्या हो जाएगा सही जवाब? तो ऑप्शन डी एड्स है। ठीक है, डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो जी अगला सवाल आपके सामने 25 नंबर सवाल है, देखो क्या दिया हुआ है कि मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। द फेमस हार्मोन इंसुलिन यूज्ड टू ट्रीट डायबिटीज वॉज इन्वेंटेड बाय। सीधा तरीका से पूछा जा रहा है कि इंसुलिन का खोज किसने किया था? FJ बैटिंग ने, साइलजेन एवं स्वान ने, ब्राउन ने या फिर हुक ने। किसके द्वारा जो है देखो इंसुलिन का खोज किया गया, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इंसुलिन का आविष्कार देखो किया था FG बैटिंग ने, बैटिंग के द्वारा जो है देखो इंसुलिन का आविष्कार किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है यहाँ पे कि निम्न भोजन में किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किससे जो है देखो प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा मिलता है? प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से या फिर विटामिन से। चलो जी बिल्कुल सही जवाब दोगे और सबको बताओगे निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। तो बात करें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा मिलने की, तो प्रति ग्राम देखो सर्वाधिक ऊर्जा मिलता है वसा से, फैट से। ठीक है, जो वसा है, फैट है, इससे सबसे अधिक देखो प्रति ग्राम ऊर्जा मिलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि सेरेब्रम किससे संबंधित है? व्हाट इज सेरेब्रम रिलेटेड टू? यकृत से, हृदय से, मस्तिष्क से या फिर नाड़ी से। जो सेरेब्रम है इसका संबंध किसके साथ है? जो सेरेब्रम है यह किससे संबंधित है? तो जो सेरेब्रम है यह देखो मस्तिष्क से संबंधित है, यह जो है ब्रेन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसका खास आवश्यकता होती है? हवा का, पानी का, एंजाइम का या फिर खनिज का। पेट में जो है खाना को पचाने के लिए निम्न में से किसका खास आवश्यकता होता है? किसका जो है देखो सबसे अधिक यूज होता है? सही जवाब क्या होगा? तो पेट में देखो भोजन को पचाने के लिए जो सबसे अधिक जरूरी है वो होता है एंजाइम। ठीक है, सी वालों का जवाब सही होगा, सी वाले जो है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिला है यहाँ पे। अगला सवाल है कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक
दोनों कोई भौतिक अवस्था समान होती है तो उत्प्रेरक कहलाता है। विषमांग उत्प्रेरक, समांग उत्प्रेरक, उत्प्रेरक विष या फिर प्रति उत्प्रेरक। चलिए बिल्कुल सही जवाब देंगे और सबको ही करेंगे। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, चलो जी, कैवा नंबर सवाल है आपका? तो ये देखो आपका जो है यहाँ पे 29 नंबर सवाल है। चलिए जल्दी से करेंगे और बताएंगे कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान होती है तो उसको देखो होमोजेनियस कैटलिस्ट मतलब कि समांग उत्प्रेरक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे। अगला सवाल आपको मिला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर सवाल है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरणों को, बीटा किरणों को, गामा किरणों को, या फिर डी में है नन ऑफ दिज। कोबाल्ट 60 जो है आमतौर पर चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में यूज किया जाता है। तो यह कौन सा किरण को उत्सर्जित करता है जिसके कारण ऐसा होता है? चलिए बिल्कुल सही जवाब देंगे और सबको करेंगे और बताएंगे। तो कोबाल्ट 60 देखो आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है गामा किरणों को, गामा रेज को। ठीक है, चलिए हो गया। अब जो है यहाँ से आपका केमिस्ट्री का सवाल शुरू हो रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो है यहाँ से आपका शुरू होगा। देखो जीके का 10 सवाल हो गया, फिजिक्स का 5 सवाल हो गया, बायोलॉजी का जो है 15 सवाल हो चुका है। अब जो है यहाँ से आपका केमिस्ट्री का 15 सवाल रहेगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गे-लुसाक का नियम, फैराडे का नियम। निम्न में से कौन सा नियम जो है गैसों से संबंधित नहीं है? तो जो नियम देखो गैस से संबंधित नहीं है वह नियम है देखो आपका फैराडे का नियम। ठीक है, जो फैराडे का नियम है यह आपका गैस से संबंधित नहीं है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको मिला हुआ है यहाँ पे कि संवेग का एसआई मात्रक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? एम्पियर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जूल या फिर किलोग्राम मीटर। चलिए सही जवाब क्या होगा? संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का एसआई यूनिट क्या है? चलिए बिल्कुल सही जवाब देंगे और बताएंगे। तो संवेग का जो एसआई मात्रक है यह देखो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, बी वालों का जवाब सही है, बी वाले बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देखिए आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। द मोस्ट एबेंडेंट सॉल्ट फाउंड इन सी वाटर इज सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम फ्लोराइड। चलिए समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा होता है? सही जवाब क्या होगा? समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो समुद्री जल में जो लवण देखो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है यह है देखो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ए वालों का जवाब सही है, ए वाले जो है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिला हुआ है। देखो क्या सवाल है कि सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। व्हाइट गोल्ड इज ऑल्सो नोन एज पेट्रोलियम, प्लेटिनम, चांदी या फिर शुद्ध स्वर्ण। चलिए बिल्कुल सही जवाब देंगे और बताएंगे सही जवाब क्या होगा, सही आंसर क्या है। सफेद स्वर्ण के नाम से किसको जाना जाता है? तो सफेद स्वर्ण याद रखिएगा देखो प्लेटिनम को बोलते हैं। बी वालों का जवाब सही है, बी वाले बिल्कुल सही हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, यह क्वेश्चन है। अगला सवाल आपको देखो मिला हुआ है यहाँ पे कि हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया है। द प्रोसेस रिलेटेड टू द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इज जलयोजन, अवकरण, ऑक्सीकरण या फिर हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो हाइड्रोजन के जलने से जो संबंधित प्रक्रिया है यह देखो ऑप्शन सी ऑक्सीकरण कहलाती है। सी वालों का जवाब सही होगा, सी वाले जो है यहाँ पर सही है। चलिए देखिए याद रखिएगा आंसर दिया हुआ है। ठीक है, जो भी पीडीएफ आपको दिया जाएगा उसका देख सकते हो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पीडीएफ आप सभी को सेंड कर दिया जाएगा। पीडीएफ जो है देखो आप सबको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इसमें आपका देखो आंसर दिया हुआ है ताकि आप लोग नोट बना पाए, हर एक सवाल का आंसर उसके साथ है। ठीक है, चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है कि कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का, आइंस्टीन का, आर्किमिडीज का या फिर गैलीलियो का? किसने बोला था कि कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है? यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह देखो कहा गया है न्यूटन के द्वारा। किस नियम में? तो न्यूटन का पहला नियम में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है। विच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय इट्स ओन ऑक्साइड। लोहा, चांदी, सोना या फिर एल्युमिनियम। वह कौन सा धातु है जो कि अपना ही ऑक्साइड से रक्षित रहता है। वह कौन सा धातु है जो कि अपना ही ऑक्साइड के द्वारा रक्षित होता है। तो वह धातु है देखो आपका एल्युमिनियम। ठीक है, जो एल्युमिनियम है ये अपना ही ऑक्साइड से रक्षित होता है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है आपको कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। रांगा, मैंगनीज, कैडमियम या फिर निकेल। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए जो है कौन सा धातु मिलाया जाता है। लोहा को इस्पात में बदलने के लिए उसमें कौन सी धातु को मिलाते हैं। सही आंसर क्या होगा। तो लोहा को इस्पात में बदलने के लिए देखो निकेल धातु को मिलाते हैं। ठीक है, डी वालों का जवाब सही है। डी वालों का आंसर जो है सही होगा। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है आपका कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। विच गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ वनस्पति घी। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नियॉन। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सा गैस का यूज किया जाता है। वनस्पति घी का निर्माण में जो है कौन सा गैस को प्रयोग में लाते हैं। सही जवाब क्या होगा। वनस्पति घी का निर्माण में किसको यूज करते हैं। तो याद रखना देखो हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। ठीक है, सी वालों का जवाब सही है। सी वाले जो है बिल्कुल सही हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल 40 नंबर सवाल देखो आपके सामने है, ये दिया हुआ है। 40 नंबर सवाल देखो आपको मिला हुआ है कि हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है। कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट। हरा थोथा या हरा कशिश जो है किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है। जो हरा थोथा या हरा कशिश है ये किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम होता है। सही जवाब क्या होगा। तो ये देखो प्रचलित नाम है फेरस सल्फेट का। डी वालों का जवाब सही होगा। डी वालों का आंसर जो है सही है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिला हुआ है कि ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज जनरली रिलेटेड टू व्हाट। चार्ल्स का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊष्मा विनिमय का नियम या फिर न्यूटन का शीतलन नियम। चलिए जी सही जवाब क्या होगा। ताप गतिकी का जो प्रथम नियम है ये सामान्यतः किससे संबंधित है। तो यह देखो संबंधित है ऊर्जा संरक्षण के नियम से। बी वालों का जवाब सही होगा। बी वाले जो है यहाँ पे सही हैं। चलिए अगला सवाल आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है। देखो क्या सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अगला सवाल है आपका कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उस पदार्थ को कहते हैं। क्या बोला जाता है उस पदार्थ को। उष्मीय मान, ज्वलन ताप, कैलोरी मान या फिर क्रांतिक ताप। जिस ताप पर देखो कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ को क्या बोला जाता है, उस ताप को क्या बोलते हैं, वह ताप क्या कहलाता है। 26 फरवरी को जिनका भी नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम है, जितने भी लोग 26 फरवरी को नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब है जो कि देखो आपका नर्सिंग असिस्टेंट के लिए स्पेशल है। अभी आपका इसमें जो है आपका देखो 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिए हुए हैं। 3200 प्लस जीके एंड जीएस के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और ये किताब जो है देखो 2023 में पूरा का पूरा आपका जो 26 फरवरी को एग्जाम होने वाला है नर्सिंग असिस्टेंट का यहीं से आएगा। इसमें जो है देखो पिछले 10 सालों के क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, जो भी पिछले 10 साल में नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम में पूछा गया है वो सारा का सारा सवाल है। और इसके साथ साथ जो है देखो आपका पिछले 10 साल में जो भी टॉपिक से सवाल है वो सब है और उसके एक्स्ट्रा भी सवाल हैं जो कि आपके इस साल आ सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसमें आपके 3200 प्लस क्वेश्चन है। पूरा का पूरा साइंस है जो भी नर्सिंग असिस्टेंट में आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पूरा का पूरा जो है देखो आपका जीके है। फिजिक्स के 500 प्लस सवाल हैं, केमिस्ट्री के 500 प्लस सवाल हैं और बायोलॉजी के भी 500 से 600 सवाल हैं और बाकी नोट पॉइंट दिए हुए हैं। यह जो ई बुक है ये ई बुक देखो आपको मिलेगा मात्र 90 रुपये में, केवल 90 रुपीज़ में आप इसको खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए क्या करना है तो ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे से। और फिर पेमेंट करने के बाद जो है आपको देखो इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, फिर जो है ये ई बुक आपको मिल जाएगा। तो अगर आप सब चाहते हो कि 26 फरवरी का नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी परीक्षा आपसे निकले तो जल्दी से इस ई बुक को बाई कर लो। ये ई बुक आपको 100% नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी परीक्षा में सिलेक्शन जरूर दिलवाएगा। याद रखिएगा केवल 90 रुपये में आपको मिल रहा है। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर
नंबर पे सेंड कर देना है और ये आपको तुरंत जो है सेंड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पर PDF फॉर्मेट में। ये ई बुक आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगा 26 फरवरी के नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में। अगर नर्सिंग असिस्टेंट सिलेक्शन चाहते हो तो इस ई बुक को सभी लोग बाई जरूर कर लेना। तो वह जो ताप है देखो, उस ताप को ज्वलन ताप बोलते हैं, उस ताप को जो है इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है। देखो यह दिया हुआ है कि निम्न में संगमरमर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्बल। निम्न में से संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग लाइक कर लेंगे। सारे लोगों को क्लास को सेशन को शेयर कर लेना है और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लेंगे। निम्न में संगमरमर कौन सा है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही सब कोई करेंगे और बताएंगे। तो जो संगमरमर है यह है देखो CaCO3। ठीक है, ए वालों का जवाब सही है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है कहलाता है बहुलीकरण, संभारिक, समस्थानिक या फिर अपरूपता। सही जवाब क्या होगा। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है उस गुण को क्या बोलते हैं, वह गुण क्या कहलाता है। तो वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है उसको देखो अपरूपता बोलते हैं। ठीक है, डी वालों का जवाब सही होगा। अच्छा देखो इंग्लिश कहीं कहीं पे अलग हो सकता है क्योंकि इंग्लिश में गूगल ट्रांसलेट जब ट्रांसलेट करता है तो कुछ गलत भी कर देता है। ठीक है, पर हिंदी वाला सही है, डी वालों का जवाब जो है सही होगा। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है। देखो यहाँ पे आपका, यहाँ से जो आपका देखो मैथ का शुरुआत हो रहा है। ठीक है, यहाँ से जो है देखो आपके मैथ का जो है शुरुआत हो रहा है। ठीक है, चलिए जी क्या दिया है कि एक कक्षा में 1320 विद्यार्थी हैं, लड़कों की संख्या 45% है, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। क्या बोला है कि एक कक्षा में कुल 1320 विद्यार्थी हैं। ठीक है, 1320 विद्यार्थी है। अब क्या बोला है कि लड़कों का संख्या इसमें से 45% है, तो मानो 45% कम हो गया। अब लड़कियों की संख्या पूछा है तो 1320 का 45% लड़का है तो लड़की कितनी बची, मतलब कि लड़की है 55%। तो निकाल दो, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो सिंपल सा हो गया देखो 1320 गुना में 55 बटा में 100। ठीक है, यहाँ से जो है आपको आपका जवाब मिल जाएगा। अब जो है आप लोग को बनाना है, यहाँ से मैं दे रहा हूँ होमवर्क, यहाँ से आगे आप लोग बताओगे सही जवाब क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो जैसे टोटल थे 1320 विद्यार्थी जिसमें 45% लड़का था तो मतलब कि 55% लड़की होगी। तो 45% कम करेंगे तो 1320 का 55%, ये निकाल लो, यहाँ पे 0 से 0 कटेगा। अब आगे आप बताना। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, यहाँ से आगे जवाब आपको देना है। चलिए अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि ए और बी दो नल किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, तो दो नल मिलकर कितने समय में खाली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही, सबको यहाँ पर जवाब देना और अपना अपना जवाब बताना। ठीक है, चलो देखो जब भी आपको दोनों का मिलकर बोले तो सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, ए इंटू बी बाई में ए प्लस बी। ठीक है, तो हो गया यहाँ पर 10 गुना 15 बटा में हो जाएगा देखो 10 प्लस 15। ठीक है, 10 गुना 15 करोगे तो 150, 10 और 15 करोगे तो 25 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 150 बटा में 25, 25 से काटो तो 6 टर्म में कट होगा 6 बार में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6, 6 वालों का जवाब सही है, सी वालों का आंसर जो है सही है। चलिए अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो कितना कम किया जाए। ठीक है, कितना खपत कम किया जाए, यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा चीज, तो कितना खपत कम किया जाए ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो आर बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 25%। ठीक है, अब पूछा है कितना प्रतिशत का कमी किया जाए, तो इसके लिए सूत्र होता है आप सब जानते हैं, आर बाई में 100 प्लस आर और गुना में 100। वृद्धि हो रहा है तो प्लस करेंगे, यही अगर यहाँ पे कमी होता तो माइनस करते। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो आर की जगह पे देखो 25 हो गया, बटा में हो गया यहाँ पर 100, प्लस में आर था तो 25, अब फिर गुना में 100 आ गया। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब आगे करेंगे तो हो गया 25 बटा 125 गुना में 100। ठीक है, 25 बटा 125 और फिर गुना में 100 आ गया। ठीक है, चलिए कट कर लीजिए जल्दी से यहाँ पर और आपको जो है अब जवाब बताना है सही जवाब क्या होगा। तो देखो 25 25 125 होता है, 5 से 100 को काटोगे तो 20 बार में कट होगा। ठीक है, तो ऊपर में अभी देखो आया है 20%। ठीक है, क्या आया आपका, देखो तो आपका जो जवाब है ये देखो आ चुका है यहाँ पर 20%। ठीक है, आपने निकाल लिया 20%। अभी आपका जवाब है देखो प्रतिशत में, और यहाँ पर आपको जवाब देना है नॉर्मल तरीके से। ठीक है, प्रतिशत में जवाब नहीं देना है। तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे बटा में 100 हो जाता है, जब भी प्रतिशत हटाएंगे तब।
ठीक है, मतलब कि 20/100। अब 20/100 का मतलब क्या हो गया, जब नीचे 2 जीरो रहे तो कितना अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं ऊपर में, 2 अंक के बाद, तो ये हो जाएगा देखो 0.20। तो इस प्रकार सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मिला है आपको कि 20, ठीक है, भागा में है 4, गुना में 5, प्लस में 30 और माइनस में 10। ठीक है, चलो जी 4 से 20 को भाग दो, कितना बार में कटेगा, 4 पचे 20। पहले भाग का काम करेंगे, बोर्ड मास है तो 4 पचे 20 हो गया, फिर गुना में 5, प्लस में 30 और माइनस में कितना हो गया 10। ठीक है यहाँ तक। अब क्या हो गया देखो, तो ये हो गया यहाँ पर 5 पचे 25, प्लस में 30 और माइनस में यहाँ पे रहेगा आपका 10। ठीक है, आ गए यहाँ तक। अब जब गुना का काम हो गया, पहले देखो भाग का काम किए, फिर गुना का काम होगा बोर्ड मास पे, तो 5 पचे 25, फिर प्लस में 30, माइनस में 10। अब जोड़ है और घटाव है तो फिर जोड़ का काम करो। ठीक है, 25 और 30 कितना हो गया, 55, माइनस में 10, तो कितना बचा, ये बचा देखो 45। जो सही जवाब है ये होगा देखो ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब जो है आज का अंतिम सवाल है यहाँ पे आपका 50 नंबर सवाल है, जल्दी से करना और बताना। देखो 1 3 5 7, ठीक है, फिर है डॉट डॉट डॉट, अब है 11, फिर है आपका 13। चलो जी बताओ कितना होगा। बिल्कुल सही आंसर जो है सब लोग को यहाँ पे करना और बताना है। सही जवाब क्या होगा, देखो 1 से 3 जाने में क्या किया, +2, 3 से 5 जाने में +2, 5 से 7 जाने में +2, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे +2, मतलब कि 9 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ से यहाँ तो फिर +2 मतलब कि 11, फिर +2 मतलब कि 13। तो इस प्रकार जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन डी 9। ठीक है, चलिए जी, तो आपके जो है 50 सवाल हो चुके हैं। अब आप लोग जरूर बताना कि 50 में से आप लोगों ने कितने सवाल को सही किया है। ठीक है, ये जो है आपके लिए अब आप लोग को जरूर बताना है, और आज जो होमवर्क दिया था उसका जवाब सबको जरूर देंगे कि उस सवाल का सही जवाब क्या होता है। ठीक है, तो चलो ऑल ऑफ यू बाय। अब मिलेंगे आप सभी से सीधे अगली क्लास में, शाम 7 बजे आएगी आर्मी जीडी की क्लास, सबको उस क्लास को ज्वाइन जरूर करना। ऑल ऑफ यू बाय, मिलेंगे आप सभी सब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।